कोल्हान विश्वविद्यालय में डॉक्टर साधना कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन्स, जमशेदपुर। आज हम लोग यूजी सेमेस्टर 5 के कक्षा CC 12 में उपस्थित हुए हैं। CC 12 डाइट थेरेपी के अंतर्गत हम लोगों ने कई रोगों में आहार व्यवस्था की चर्चा की है। उसमें आज हम लोग मधुमेह, डायबिटीज रोग में आहार व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। मधुमेह रोग तो आज का टॉपिक है। मधुमेह रोग में आहार व्यवस्था या आहार चिकित्सा। तो सबसे पहले मधुमेह रोग के बारे में आहार व्यवस्था करने से पहले मधुमेह रोग का कारण, उसके लक्षण, रोग की पहचान आदि पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद मधुमेह रोग का उपचार और आहार व्यवस्था करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम मधुमेह क्या है, मधुमेह रोग क्यों होता है, इसके क्या कारण है, इसके लक्षण क्या है, रोग की पहचान क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है मधुमेह रोग में आहार चिकित्सा। मधुमेह एक चयापचय मेटाबॉलिक विकार है जो इंसुलिन हार्मोन के कम बनने या नहीं बनने के कारण होता है। हमारे शरीर में अग्नाशय पैंक्रियाज के लैंगरहैंस की दीपिका आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से इंसुलिन नामक स्राव निकलता है जो रक्त में शर्करा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अग्नाशय पैंक्रियाज के इस नलिका विहीन भाग से इंसुलिन हार्मोन का जब उचित मात्रा में निर्माण नहीं हो पाता है तब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है और वह मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगती है। वास्तव में इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। इस प्रकार ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा मूत्र द्वारा उत्सर्जित होने लगती है। इस रोग को मधुमेह डायबिटीज कहते हैं। इस रोग में कमजोरी तथा शारीरिक भार में कमी आ जाती है। जब शरीर में ग्लूकोज का चयापचय ठीक से नहीं होता तब रोगी को इससे पूरी तरह ऊर्जा नहीं मिल पाती है तथा वसा का ऑक्सीकरण ऊर्जा देने के लिए तेजी से होने लगता है। इससे यकृत में कीटोन बॉडीज बनने लगते हैं तथा रक्त में एकत्रित होने लगते हैं। कीटोन्स के अम्लीय होने के कारण शरीर में अम्लीयता, कीटोसिस या एसिडोसिस के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस कारण डायबिटीज रोगी में बेहोशी या मूर्छा आने लगती है, जिसे डायबिटिक कोमा कहते हैं। इसके साथ ही रोगी के भोजन में ग्लाइकोसूरिया, बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना, पॉलीयूरिया, उसके शरीर से जल का अधिक उत्सर्जन होने से पॉलीडाइप्सिया तथा भोजन का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होने से रोगी की भूख बढ़ जाना, पॉलीफाइजिया भी देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार मधुमेह के बारे में जानने के बाद अब हम मधुमेह के कारण पर विचार करेंगे। मधुमेह कई कारणों से होता है। बच्चों, सबसे पहले मधुमेह का कारण वंशानुक्रम या हेरिडिटी है। डायबिटीज रोग अधिकतर वंशानुक्रम का रोग कहा गया है। जिन माता पिता को मधुमेह डायबिटीज होता है उनके बच्चों को भी इस रोग के होने की संभावना रहती है। यदि माता पिता दोनों को डायबिटीज रोग है तो उनके सभी संतानों को यह रोग होने की संभावना हो सकती है। यदि माता पिता में से किसी एक को डायबिटीज है तो इस स्थिति में कुछ संतानों को डायबिटीज रोग प्रकट रूप में हो सकता है। कुछ संतानों में प्रकट रूप में नहीं होकर डायबिटीज के कैरियर कहे जाते हैं तथा कुछ संतानों में यह रोग बिल्कुल ही नहीं होगा। डायबिटीज कैरियर व्यक्ति में डायबिटीज के लक्षण प्रकट नहीं होने के कारण उन्हें अपने शरीर के रोग का ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार अतिसार वाले व्यक्ति तथा जिनके परिवार में अन्य लोगों को मधुमेह डायबिटीज रोग होता है उनके डायबिटिक कैरियर होने की अधिक संभावना रहती है।
मधुमेह का दूसरा कारण मोटापा ओबेसिटी है। मोटापा ओबेसिटी भी डायबिटीज रोग का एक प्रमुख कारण है। शरीर भार अधिक होने के कारण मोटे व्यक्तियों में इंसुलिन की आवश्यकता बढ़ जाती है। यद्यपि प्रत्येक मोटा व्यक्ति मधुमेह का रोगी नहीं होता, किंतु मोटे व्यक्ति कम क्रियाशील होने के कारण मधुमेह के रोगी बन जाते हैं। तीसरा मधुमेह का कारण आयु या एज है। यह रोग किसी भी आयु में हो सकता है, किंतु 40 से 50 वर्ष के बाद इस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है। सभी अवस्थाओं में बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था में व्यक्तियों को यह रोग हो सकता है, किंतु विशेषकर प्रौढ़ावस्था में 50 की उम्र के बाद विशेष रूप से यह रोग प्रकट होता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में यह रोग होने की संभावना अधिक रहती है। जीने का ढंग, लाइफ स्टाइल। आधुनिक समय में जीने का ढंग, लाइफ स्टाइल भी मधुमेह रोग का कारण हो गया है। मानसिक चिंता, तनाव, शारीरिक क्रियाशीलता में कमी, अधिक आहार लेना, मीठे खाद्य पदार्थों का दैनिक जीवन में अधिक मात्रा में सेवन करने से व्यक्ति मधुमेह डायबिटीज का शिकार हो सकता है। बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का उपयोग करने से, कम आहार में प्रयोग करना, कम क्रियाशील रहना, मानसिक कार्यों की अधिकता की भी इस रोग का उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ग्रंथीय विकार होना, ग्लैंडुलर डिसऑर्डर। पिट्यूटरी ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन की अधिक स्राव होने से अग्नाशय का कार्य अधिक बढ़ जाता है। यह भी मधुमेह रोग का कारण हो सकता है। अग्नाशय में विकार या ट्यूमर होना। अग्नाशय में विकार या ट्यूमर होने की स्थिति में अग्नाशय ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता और इंसुलिन हार्मोन का स्राव प्रभावित होता है। इस स्थिति में अग्नाशय में विकार या ट्यूमर होने से भी मधुमेह डायबिटीज हो जाता है। अब मधुमेह रोग के कारण जानने के बाद मधुमेह के लक्षण हम देखते हैं। मधुमेह के लक्षण क्या है? सिम्टम ऑफ डायबिटीज, जिससे कोई व्यक्ति मधुमेह का रोगी है या नहीं इसका हम पता लगा सकते हैं। तो मधुमेह डायबिटीज के लक्षण, सिम्टम कुछ इस प्रकार देखे जा सकते हैं, जिससे मधुमेह के रोगी की पहचान आसानी से की जा सकती है। सबसे पहला, मधुमेह का प्राथमिक लक्षण, प्राइमरी सिम्टम, प्यास अधिक लगना, बार बार मूत्र त्याग होना, भूख बढ़ना, भार कम होना, धुंधला दिखाई देना, त्वचा पर संक्रमण होना, घाव देर से भरना, मूत्र में शर्करा की मात्रा बढ़ना, रक्त में शर्करा, शुगर की मात्रा बढ़ना इसके प्राथमिक लक्षण हैं। इन प्राथमिक लक्षणों के आधार पर किसी व्यक्ति को मधुमेह के रोगी के रूप में पहचान की जा सकती है। मधुमेह रोग का दूसरा लक्षण अम्ल रक्तता का होना या कीटोसिस कहा जाता है। जब शरीर में ग्लूकोज का ठीक तरह से चयापचय नहीं हो पाता, जिससे ऊर्जा की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती, तब आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए वसा का ऑक्सीकरण तेजी से होने लगता है और यकृत में कीटोन पदार्थ, कीटोन बॉडीज एकत्रित होने लगते हैं। यह कीटोन पदार्थ रक्त में मिलकर अम्लीय होने के कारण शरीर में अम्लीयता बढ़ा देते हैं और रोगी को बेहोशी आने लगती है। इस स्थिति को एसिडोसिस कहते हैं। कार्बोज का ठीक तरह से चयापचय नहीं होना। कार्बोज का ठीक तरह से चयापचय नहीं होना भी मधुमेह रोग का एक प्रमुख लक्षण है। कार्बोज का ठीक तरह से चयापचय नहीं होने के कारण प्रोटीन को ऊर्जा देनी पड़ती है। इससे शरीर में अमीनो अम्ल की भी कमी होने लगती है और मांसपेशियों में शिथिलता एवं दुर्बलता आने लगती है। इसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट का चयापचय सामान्य नहीं होने के कारण प्रोटीन के ऊतकों में भी टूट फूट अधिक होती है। प्रोटीन डीएमिनेशन अधिक होने के कारण डीएमिनाइज्ड प्रोटीन का ग्लूकोज तथा फैटी एसिड के रूप में उपयोग होता है। इससे ग्लूकोज की रक्त में मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना।
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना मधुमेह डायबिटीज का सबसे प्रमुख लक्षण है। सामान्य रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति में भूख के समय 100 मिलीलीटर रक्त में 70 से 90 मिलीग्राम ग्लूकोज की मात्रा उपस्थित रहती है। डायबिटीज रोगी में इंसुलिन हार्मोन के कम होने के कारण ग्लूकोज की अधिक मात्रा ग्लाइकोजन तथा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाती और रक्त में उपस्थित रहने के कारण इसकी सतह सामान्य से अधिक हो जाती है। डायबिटीज रोगी के रक्त में फास्टिंग में 100 मिलीलीटर ग्लूकोज की मात्रा 140 मिलीग्राम से अधिक तथा खाने के बाद 200 मिलीग्राम से भी ज़्यादा रहती है। यह ग्लूकोज की अधिक मात्रा गुर्दों के द्वारा मूत्र के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल तथा वसा की मात्रा बढ़ना। रक्त में कोलेस्ट्रॉल तथा वसा की मात्रा बढ़ना ग्लूकोज का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। डायबिटीज रोग में रक्त में कोलेस्ट्रॉल तथा वसा की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस तथा हृदय रोग संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज रोग की पहचान के लिए परीक्षण। डायबिटीज रोग की पहचान के लिए कुछ परीक्षण किया जाता है, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति डायबिटीज का रोगी है या नहीं उसकी पहचान की जाती है। डायबिटीज रोग की पहचान के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। मूत्र परीक्षण। डायबिटीज के रोग की पहचान डायग्नोसिस के लिए प्रयोगात्मक परीक्षण करने आवश्यक होते हैं। मूत्र में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा जानकर डायबिटीज के रोग की पहचान की जाती है। इसके लिए मूत्र में शर्करा और कीटोन्स पदार्थ का परीक्षण किया जाता है। रक्त परीक्षण। रक्त परीक्षण डायबिटीज रोग की पहचान का दूसरा महत्वपूर्ण परीक्षण है। अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 200 mg प्रति मिलीलीटर से अधिक हो तो व्यक्ति विशेष मधुमेह का रोगी है। इसी प्रकार 12 घंटे उपवास की स्थिति में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जानकर रोग की तीव्रता तथा पहचान की जा सकती है। बेनेडिक्ट परीक्षण। बेनेडिक्ट परीक्षण भी मधुमेह रोग की पहचान का एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। मधुमेह डायबिटीज रोग की पहचान के लिए प्रमुख रूप से बेनेडिक्ट परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। यदि परीक्षण धनात्मक हो तो इसका अर्थ व्यक्ति डायबिटीज का रोगी है। ग्लूकोज मात्रा परीक्षण। इस टेस्ट के लिए ग्लूकोज सहन करने की क्षमता का परीक्षण ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट प्रयोग करके रोग की पहचान की जाती है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में शर्करा खाने के आधे घंटे बाद रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, लेकिन 2 घंटे बाद फिर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खाली पेट शर्करा का स्तर 140 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक हो और ग्लूकोज लेने के 3 घंटे के बाद भी 200 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक हो तो यह निश्चित रूप से व्यक्ति के मधुमेह होने का लक्षण है। इस टेस्ट के लिए खाली पेट रक्त का सैंपल लिया जाता है तथा 250 मिलीग्राम पानी में 75 ग्राम ग्लूकोज घोलकर पिलाया जाता है। आधे से 2 घंटे बाद रक्त का सैंपल फिर से लेकर रक्त का परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार इन परीक्षणों के द्वारा रोग की पहचान की जाती है। धन्यवाद।